हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि इसमें हम डिस्कशन करेंगे आपसे DSSB 2025 को लेकर के, और इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो आपका अभी बचा हुआ एग्जाम है, ठीक है, वो कब तक होगा और सितंबर मंथ में क्या क्या एग्जाम होगा इस चीज को लेकर के। और आप ये थर्ड पॉइंट देख पा रहे होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखा हुआ मिल रहा है TGT मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। ये एग्जाम कब होगा इसको लेकर के आज मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और अब आगे का क्या प्लानिंग है इसको लेकर के, ठीक है। तो अभी जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बिल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो आए तुरंत आपको प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि इस वीडियो में किस चीजों पर बात होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताया कि DSSB का जो एग्जाम बचा है, ठीक है, DSSB, ठीक है, DSSB, और इसमें 2025 का PGT तो आपको पता ही होगा, PGT का एग्जाम चल भी रहा है और TGT की मैं बात करने आया हूँ, ठीक है। TGT में भी आपको पता ही होगा कि जो अगस्त मंथ का कैलेंडर आया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा पास्ट की बातें कर लेता हूँ। अगस्त मंथ का जो कैलेंडर आया है उसमें क्या है कि आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, फिर ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग मतलब आर्ट का आपका ये आ गया है शेड्यूल में, डेट आपका प्रोवाइड होता है, ठीक है। लेकिन अब जो TGT में सबसे ज्यादा हमारे पास जिनका कमेंट आया है, क्योंकि आपको पता ही है मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं सबसे पहले उसी का फोकस करता हूँ। इसमें है सोशल साइंस का, ठीक है, SST का, फिर इसके साथ मैथ वालों का, ठीक है, मैथ, इसमें फिर उसके साथ साइंस का, और फिर संस्कृत वालों का, तो संस्कृत वालों का, ये तीन चार जो सब्जेक्ट हैं इनका अभी काफी ज्यादा आ रहा था कि कब होगा। और मुझे जहाँ तक पता है, यदि हम गलत ना हो तो 4 ही सब्जेक्ट आपका TGT में बचा हुआ है, ठीक है, TGT में। बाकी उर्दू और पंजाबी तो ऑलरेडी पहले हो गया, ठीक है। अब इसको तो मैं बताऊंगा ही आपका एग्जाम कब तक होगा। इससे पहले एक जो सबसे बड़ा डाउट था कि सितंबर मंथ में, ठीक है, सितंबर मंथ में एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा आप सभी को कि सितंबर मंथ में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम आपका होगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सितंबर मंथ में भी जहाँ तक मुझे पता चला है कि सितंबर मंथ में डेट थोड़ा सा कम है, समझे, डेट इससे एग्जाम कराने के थोड़े से कम है, ठीक है। अब इसका ये रीजन नहीं है कि ये CHSL का एग्जाम है इसलिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ और अदर रीजन है, ठीक है, इस वजह से डेट थोड़ा सा कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सितंबर मंथ में एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम होगा। बट जैसे आपने देखा कि अगस्त मंथ में कितना सारा एग्जाम हुआ, जुलाई में कितना एग्जाम हुआ, ठीक है, उसके कंपेरिजन में देखा जाए, उसके कंपेरिजन में यदि देखोगे तो आपका सितंबर मंथ में थोड़ा सा एग्जाम कम होगा, ठीक है, ये आपको पता चलता है। अब रही बात जो एग्जाम बचा हुआ है उसको लेकर के, तो मैं आपको बता दूं जो इस बार कैलेंडर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी बात हुई है कि कैलेंडर पर बात चल रही है, ठीक है, कि किन किन सब्जेक्ट का भी प्लानिंग किया जाए, ठीक है, इस चीज को लेकर के। तो इसमें क्या है कि कैलेंडर आपका आएगा, उसमें सितंबर मंथ और प्लस कुछ अक्टूबर, पूरा अक्टूबर नहीं बट हाँ कुछ अक्टूबर मंथ का डेट आपका प्रोवाइड होगा, ठीक है। मतलब सितंबर मंथ पूरा आपका रहेगा, इसमें जो भी डेट मिल रहा है, ये मतलब यदि 30 दिन एवरेज में मान करके चलूँ तो ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा दिन एग्जाम होगा। यदि आप समझ लीजिए कि 10 दिन आपका एग्जाम हो गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपका कुछ दिन का शेड्यूल आपका आएगा अक्टूबर में, ठीक है। तो इन जो मतलब जो भी आपका डेट सितंबर और अक्टूबर में मिल रहा है, इसमें देखोगे तो इसमें आपका एग्जाम जो पॉसिबल है वो होगा, ठीक है, एग्जाम। लेकिन ऐसे अभी कुछ
हमारे लास्ट यूटीआई कमेंट सेशन में ये हुआ था कि सितंबर मंथ में एग्जाम होगा कि नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि पहले इस डाउट को जरूर क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो मुझे पता है वो मुझे जरूर बताना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, सितंबर मंथ में और अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में ये 2 मंथ का अभी मैं देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, ये तो मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जाम किन लोगों का होने का सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कुछ समय पहले ही कैलेंडर कब तक आएगा ये सारी चीजें और किनका है, तो वो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कैलेंडर कब तक आएगा, ठीक है। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में सबसे पहली बात, जो संस्कृत वाले हैं, ठीक है, संस्कृत वाले हैं वो एकदम रेडी हो गए, ठीक है। और इसके साथ साथ सोशल साइंस वाले, ठीक है, मतलब कि एसएसटी वाले, ठीक है, ये जो है ये रेडी हो जाए, इनका भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ अब साइंस और मैथ ये दो एग्जाम वाले बचते हैं। अब यदि बाई चांस मान लीजिए आपका डेट बच जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो डेट में आपका या तो साइंस वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा या फिर मैथ वालों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी डेट में दोनों लोगों को होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये हमारी बात हुई, इसमें से सिर्फ एक ही लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, यदि डेट बचता है तो या तो साइंस वालों को मौका दे दिया जाएगा या मैथ वालों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसएसटी को हटा दिया जाए या संस्कृत को हटा दिया जाए, इन्हीं दोनों लोगों को एक साथ प्रेफरेंस, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो संस्कृत वाले और एसएसटी वाले ये दोनों लोग तो रेडी हो ही जाए, लेकिन अभी जब तक ये कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप सब भी रेडी रहिए, साइंस वाले भी मैथ वाले, ठीक है। अब ये मैं कहूँगा कि अभी करना क्या चाहिए जो चारों सब्जेक्ट वाले, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए अभी क्या है ना कि आप सभी को करना क्या है, जो ये मैं 4 सब्जेक्ट का नाम लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये अब इन चारों लोगों को, ठीक है, चारों लोगों को अपने प्रिपरेशन को ये मान करके चलना चाहिए कि सितंबर और अक्टूबर का जो कैलेंडर आएगा इसमें एग्जाम है, ठीक है, क्योंकि तो इसमें एग्जाम तो है 100% है, ठीक है। अब इसमें जो है कि किन किन लोगों का है, ये अभी थोड़ा सा मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे ही दिया, केवल इन्हीं दोनों लोगों में से एक लोगों को मौका मिलेगा अभी, ठीक है, बट इन लोगों को तो मैंने बता ही दिया, तो अपनी तैयारी तेज कर, ठीक है, तैयारी जो है अपना तेज कर, ठीक है। अब इसमें मैं ये भी कहूँगा कि कुछ लोगों का ये भी डाउट रहेगा कि ऐसा तो नहीं कि मैथ और साइंस का एक ही साथ हो जाए, मैथ और साइंस वाला का, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग ही होगा, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही डेट में या फिर जैसे शिफ्ट वाइज होगा ना कि मैथ इधर हो गया साइंस इधर हो गया, ऐसा भी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रिपरेशन चल रही है मैं आपको बता दूं, उसमें इन्हीं दो को पहले एक में प्रिपेयर करने की बात चल रही है, ठीक है, एक ही में, मतलब कि या तो यदि डेट इसमें बचता है इस कैलेंडर में तो आपको साइंस वालों को या तो मौका दे दिया जाएगा, कुछ डेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर मैथ वालों, ठीक है, मतलब दोनों में से एक ही प्रेफरेंस दिया जाएगा यदि डेट बचता है तब, ठीक है, डेट यदि बचेगा तब, ऐसा नहीं कि वैसे ही दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ जो एक और हमारे पास आ रहा था क्वेरी, मैं उसको आपको बता देता हूँ। इसमें क्या था कि मैं थोड़ा इरेज करना चाहूँगा, अब आई होप आपको समझ गया है, मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा ज़्यादा, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, और चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। इसमें अब एक क्वेश्चन था, वो पीजीटी 2025 वालों का था, ठीक है, मैं पेन चेंज कर दिया हूँ, ठीक है, पीजीटी 2025 वालों का था कि इनकी एग्जाम कब हो,
की एग्जाम कब होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी आपका कोई प्लानिंग नहीं है, अभी आप सभी का हो सकता है 2026 में ही आपका एग्जाम, ठीक है, 2025 में आपका एग्जाम ना हो। तो आप सभी लोग बस अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, ये आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। पहले जो है टीजीटी वालों का एग्जाम हो जाने दीजिए, आप सबको भी यही हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय से इन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है, तो पहले टीजीटी वालों का एग्जाम हो जाने दीजिए, तब पीजीटी वालों का होगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको पहले ही बोला था, अभी तो मैं लाया नहीं हूँ, नहीं तो मैं दिखा देता साइंस वालों का और मैथ वालों का और ये संस्कृत और चाहे जो, ठीक है। मैं इन लोगों का सिर्फ नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ऐसे कई लोग रहेंगे जो सोचेंगे कि इन्हीं सबको फेल कहा गया है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, एक मिनट, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो आप एक बार हमारा पूरा चैनल ओपन करिएगा, वहां पर एक ऑप्शन आता है पोस्ट, ठीक है, और आप वहां पर एक बार उठा करके देखिए जो मैं क्वेश्चन वहां पर प्रोवाइड करता हूँ विथ 4 ऑप्शन, ठीक है। जैसे होता है ना मॉक टेस्ट आप देते हैं, तो यदि मान लीजिए राइट आंसर इसका बी है, ठीक है, तो और आप मान लीजिए आपने ए आंसर लगा दिया तो वो गलत रहता है, ठीक है, देखो आपको पता ही होगा। उसी तरह का मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, जो दिन भर में 4 या 3 ऐसे जो भी मुझे अच्छा लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं देखता हूँ कि नॉर्मल जो जनरल साइंस जो जीके जीएस का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको पता ही होगा साइंस का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं वो जो क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ उसमें भी बहुत लोग गलत क्वेश्चन है, तो मैं आपसे ये कहूँगा उससे आप सीखिए, ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्यूज है जो 2025 में हुआ है और 2000 इससे पहले जो एग्जाम हुआ उसमें हुआ है, ठीक है, समझ रहे, 2021 वाला भी उसमें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब ये जब आप करेंगे तो इससे पहली बात तो जनरल साइंस वालों का तो क्लियर होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, साइंस वाले, उनका भी क्लियर होगा। अब ये नहीं कि मतलब ये जनरल साइंस वालों को और आज केवल साइंस वाले कैसे करेंगे, साइंस वालों का वही क्वेश्चन आप करके देखेंगे मेन सब्जेक्ट में भी आया, ठीक है, मेन सब्जेक्ट में भी वो क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आप करिए, और हमें कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जिन्होंने नहीं देखा जा करके देख लीजिए। हमने आपको ये बताया था कि जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, पेपर फर्स्ट जो आपका आ रहा है उसका लेवल कैसा है, और पेपर जो सेकंड आ रहा है, ठीक है, उसका लेवल कैसा है। तो मैं एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ। पेपर सेकंड मतलब मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, ठीक है, इसको बहुत इजी लेकर के मत चलिएगा, प्रिपरेशन पेपर 2 का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए। और हमने उसमें भी बोला कि पेपर फर्स्ट इजी आ रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा रीजनिंग और मैथ, ये दो जो आपका है, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं, तो इन दोनों को आप बहुत ज्यादा मजबूत कर लीजिए। नहीं, यदि ये दोनों आपका गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों, यही तो आपका स्कोरिंग है, इसके साथ साथ आपका हिंदी एंड इंग्लिश हो जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। और बाकी जीके जीएस जो है वो तो पता ही है, हमेशा की तरह 8 नंबर आ जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपका ये दो सब्जेक्ट बहुत मतलब एक तरह से हार्ड मैं नहीं बोलूंगा, ये तो बहुत आसान आ रहा है। ये पेपर सेकंड थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि सिलेबस से ही आ रहा है, बट उसका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है या फिर जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है, ठीक है। तो पेपर सेकंड जिन लोगों का भी शेड्यूल नहीं आया है वो थोड़ा सा पेपर सेकंड पर भी ध्यान दें, जिसका शेड्यूल आ गया मॉक टेस्ट के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को प्रीवियस ईयर की तरह एकदम पूरा मॉक टेस्ट देते रहें, और क्वेश्चन जितना होता है करें, अब कंसेप्ट की तरफ आ जाए, ठीक है। तो मुझे ये आप सभी को बताना था, आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एग्जाम कब होगा, ठीक है, सितंबर मंथ में एग्जाम होगा, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया मैथ साइंस वालों को, और फिर अब आगे का क्या प्लान है इसको भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। मैं इसी में एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा, ठीक है, इसी में मैं एज कर देता हूँ। एक बात मैं पहले ही आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल है, ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल जो आपका है, नेक्स्ट कैलेंडर आप कह सकते हो, इस पर अभी बात चल रही है, ठीक है,
और जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कब तक ये आएगा, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर पहले की तरह बता दूंगा। आपको पता ही है कि जो भी मैं बताता हूँ ऑथेंटिक रहता है, ठीक है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो एकदम ऑथेंटिक है। और कैलेंडर को लेकर के अभी बात चल रही है, मैं अभी खुद कहूँगा किसी सब्जेक्ट को लेकर के ऐसा नहीं है कि कैलेंडर में प्लेस कर दिया गया है कि ये सब्जेक्ट होगा ही होगा, अभी इसका नहीं। अभी होता ना कि मीटिंग बैठती है कि लोगों का क्या कराया जाए, कैसे क्या कराया जाए, ठीक है। तो इस चीज पर अभी वर्क चल रहा है, तो मुझे पता चला, मैंने आपको बता दिया। बट ये है कि जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार आप सभी से कहूंगा, जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट मुझे जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन बचे तो मुझे आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बाकी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।